अप्रैल 2025 की एक सुनसान रात और कराची की सूनी गलियां। आईएसआई का अनुभवी अधिकारी रफीक अलवी तटीय इलाके के एक सुनसान सड़क पर अपने मोबाइल फोन से खुफिया जानकारी साझा कर रहा था। उसकी दिल्ली स्थित चमक दमक भरी पहचान सिर्फ एक आर्ट भर थी। असल में वह आईएसआई का अनुभवी ऑपरेशन अफसर था। रफीक को पूरा भरोसा था कि उसने अपनी पहचान अच्छी तरह छुपा रखी है और कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन डिटेल्ड एनालिटिक्स और विशेष उपग्रह की मदद से भारतीय रो की निगाहें उसकी हरकतों पर लगी हुई थी। रो के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए और लाहौर में तैनात अंडरकवर एजेंट रफीक की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। कुछ हफ्ते पहले कराची पोर्ट पर एक संदिग्ध कंटेनर पकड़ा गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऐड में एक ड्रोन कंट्रोल मॉड्यूल छिपा हुआ था। रो की साइबर यूनिट ने उस डिवाइस के डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि यह वास्तव में एक मिसाइल प्रणाली के ट्रांसमीटर का हिस्सा था। साथ ही रो के साइबर एक्सपर्ट्स ने रफीक के डिजिटल ट्रेल और कंटेनर के कागजात का मिलान किया और सुनिश्चित किया कि यह वही घातक उपकरण था जिसकी रफीक तलाश कर रहा था। यह जानकारी रो के लिए अलार्म की तरह थी। स्पष्ट हो गया कि रफीक इसी उपकरण को उठाकर भारत में बड़े आतंकी हमले की तैयारी में था। रो ने इस गुप्त अभियान को कोड नेम ऑपरेशन ब्लैक मम्बा रखा। चूंकि रफीक पाकिस्तान में ही था, रो ने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क सक्रिय किया और स्थानीय एजेंसियों की अनदेखी में काम करने के लिए तैयारियां की। ऑपरेशन का नाम ब्लैक मम्बा इसलिए रखा गया कि रफीक के लिए यह रात अंधेरे में हमला करने वाला जहरीला सांप साबित होगा। ऑपरेशन के मॉनिटरिंग रूम में एक अनुभवी टीम बैठी थी, जिसमें दिल्ली और लाहौर दोनों एजेंसियों के लोग काम कर रहे थे। निगरानी कक्ष में बड़े मानचित्र और स्क्रीन पर रफीक के संभावित रास्ते लाल नीले रंगों से अंकित थे। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर गुप्त एजेंट तैनात थे, ताकि सही समय पर घेराबंद किया जा सके। भारत के वरिष्ठ रो अधिकारी इम्तियाज को इस मिशन का डायरेक्टर नियुक्त किया गया, जो पहले भी कई खतरनाक ऑपरेशन अंजाम दे चुका था। इम्तियाज ने अपने साथ कुछ अनुभवी एजेंट चुन लिए थे। उसका मिशन था रफीक को पहचानना और उसे चुपके से बेअसर करना, बिना किसी हलचल के। मानव इंटेल और तकनीकी इनपुट ने मिलकर इस ऑपरेशन को एक ऐसा जाल बना दिया जिसे रफीक समझ नहीं पाया। 28 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि को रफीक बंदरगाह के एक सुनसान गोदाम के पास पहुंचा। वातावरण में समुद्री हवा की नम ठंडक थी, पर वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। रफीक ने काले बैग को उठाया, जिस पर विदेशी मार्क्स लगे थे और जिसे उसने दिल्ली में जमा किया था। जैसे ही उसने बैग उठाया और अपने डिवाइस से पुष्टि की, ऊपर से एक मिनी ड्रोन तेज रोशनी के साथ आया और चारों तरफ नशीला धुआं फैला दिया। रफीक ने कुछ क्षणों के लिए सोचा कि शायद डिवाइस में गड़बड़ हो गई है, क्योंकि कोई हलचल नहीं हो रही थी। मगर एक पल बाद वह गहरी नींद में लिपट गया। रो की टीम ने पल भर में अंधेरे से रफीक को उठाया और चिकित्सकों की तैनाती वाले क्लिनिक में पहुंचा दिया। जैसे ही सुबह हुई, कराची के एक स्थानीय अखबार ने खबर छापी, पूर्व पत्रकार की रहस्यमय मौत। अधिकारियों ने बयान दिया कि उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा। मीडिया को गुमराह करने के लिए सबूत एक जगह रिकॉर्ड रो की सुरक्षित फाइलों में संजो दिए गए थे। इस सफलता ने सुरक्षा विश्लेषकों को भी चौंका दिया। देश भर में इसे रो की मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था और कई समाचार चैनलों ने इसे चुप्पी की जीत करार दिया। सोशल मीडिया पर मार्च ब्लैक माम्बा ट्रेंड करने लगा और जनता में गर्व की लहर दौड़ गई। दुनिया सोचती है कि भारत सिर्फ बातें करता है, लेकिन हमारी चुप्पी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो समय आने पर भूकंप खड़ा कर देती है। हमारे जासूसी अभियान शांत और सटीक होते हैं। रो का आदर्श वाक्य गूंजता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी जो देश की रक्षा करता है, उसकी रक्षा धर्म खुद करता है। जब देश की इज्जत की बात हो तो भारत जवाब चुपके से देता है, देश पहले, सब कुछ बाद में।